21 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम हरदा में करणी सेना सहित अन्य संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। वहीं मंच से कुछ लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया था। इन्हीं बातों को लेकर आज आदिवासी समाज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रमेश मस्कोले साहब से, आज जो आपने नमस्कार। 21 तारीख को जो करणी सेना का जो आंदोलन जन क्रांति आंदोलन था, उसके तहत जो एक वक्ता थे, इन्होंने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है। ये हमारे इसमें जो हिंदू महासभा विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपत्तिजनक महिलाओं के, युवाओं के, आम नागरिकों के प्रति आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उसके विरुद्ध हमने जो आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। साथ ही हम एडिशनल एसपी साहब से मिले, उनको भी ज्ञापन दिया है। उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इस संबंध किया। इसी के साथ हरियाणा राज्य की करणी सेना के वक्ता सुरजपाल सिंह, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत तरीके से संबोधित किया है, जिससे हमारे प्रदेश की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। हम सब ने आज यहाँ ज्ञापन देकर ये मांग करी है कि इन वक्ताओं के दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमारे साथ में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के सीनियर और हरदा जिला इकाई के संरक्षक धन सिंह भटलावी भी हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ज्ञापन है, प्रमुख मुद्दे उसमें क्या रहे और जिन अधिकारियों से आपने भेंट कर ज्ञापन दिया है, आपको क्या आश्वासन मिला है? ये सबसे पहले आपके चैनल और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है और एडिशनल एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन हमने श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय, गृह मंत्री महोदय, कलेक्टर जिला हरदा और पुलिस अधीक्षक महोदय जिला हरदा को 4 लोगों को ज्ञापन दिए हैं। इसमें 21 तारीख को जो करणी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन था, उसमें हिंदू महासभा के विद्यार्थी परिषद प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा अमर्यादित भाषा, जिसमें देश की अखंडता अक्षुण्णता को जो है खंडित करने की बात की गई। उनके ऊपर में NSA लगाने की हमने बात कही है। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें अगर दिल्ली में जाकर के बम फोड़ना पड़े तो हम बम फोड़ेंगे, हमें पैसों का ढेर लगाना पड़े तो हम पैसों का ढेर लगाएंगे। और जो युवाओं और आम कहा है, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए माताएं बहनें, इस प्रकार की बातें कही हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश में इनका ऊपर जो है कोई कानून नहीं है, ये समझते हैं। ये संविधान से ऊपर अपने आप को समझते हैं, तो इन्हें देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अगर ये दिल्ली आप यहाँ देश की जनता के ऊपर बम फोड़ेंगे, ये तो देश की जनता का ये अपमान है और देश की जनता के खिलाफ जाने वाली बात है। तो इस पर कार्रवाई है। दूसरा जो है, हमारे राज्य के प्रथम व्यक्ति जो है, उसके बाद में सेकंड व्यक्ति के नाम पे हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरा सर्वोच्च पद है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे भाषाओं का जो प्रयोग हरियाणा की करणी सेना के वक्ता सूरजपाल सिंह अमू जी हैं, उन्होंने बोला कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतने गलत शब्दों से नवाजा है जो कोई भी आदमी स्वीकार नहीं करेगा। इससे हमारे प्रदेश की महिमा जो है वो अखंड होती है और हमारे प्रदेश की गरिमा पे जो है एक प्रहार करके गए हैं। तो उनके ऊपर भी जो है राष्ट्रीय कानून के तहत जो है केस दर्ज हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इनके ऊपर में हम केस बनेंगे, पार्टी हम बनेंगे और उनके ऊपर केस भी होगा। ये हम आश्वासन माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया है। ये धन सिंह भटलावी साहब थे हमारे साथ में। जय आदिवासी हरदा जिले में पीली क्रांति को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाने वाले क्रांतिकारी युवा साथी राकेश ककोड़िया से हम जानकारी चाहेंगे कि आगामी महीनों में जो आपकी ओर से भीम आर्मी, JS
भारत आदिवासी पार्टी और SC/ST महासंघ की ओर से जो संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ किया जाना प्रस्तावित है, उसके संबंध में क्या मुख्य मांगे रहेंगी आप? जी, अभी तो हम लोगों ने तारीख डिसाइड नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग तारीख का भी डिसाइड करके जितने तमाम SC/ST और तमाम सामाजिक संगठन मिलकर हम लोग तारीख डिसाइड करेंगे, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के SC/ST OBC समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे। हमारी मुख्य मांग रहेगा कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और जैसे कि कई प्रकार से तमाम जो संविधान के खिलाफ तमाम संगठन मांग करते हैं कि संविधान संशोधन की जाए, लेकिन जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हो या SC/ST OBC की संगठन हो, सब लोग मिलकर हम लोग मांग करेंगे कि हमारा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है उसको सुरक्षित और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें संशोधन ना किया जाए, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं अभी भी शोषित, वंचित और लगातार इन लोगों पर शोषण अत्याचार होते। कई सारे मामले ऐसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि कुछ संगठनों द्वारा SC/ST एक्ट को संशोधन करने की बात कही, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट एक सामाजिक और एक्ट ऐसा है कि इन्होंने कहा कि बगैर जांच में कोई गिरफ्तार ना हो, लेकिन कई सारे ऐसे हरदा के अंदर इतने सारे मामले, जितने भी मामलों में एट्रोसिटी एक्ट लगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक किसी को तुरंत गिरफ्तार नहीं, तो इसमें तो कोई संशोधन करने की बात ही नहीं है। तो निश्चित ही हम लोग पूरे मध्य प्रदेश और तमाम जिलों के लोगों को इस धरना प्रदर्शन में शामिल करेंगे और सबसे बड़ा आंदोलन है। हमारे साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के युवा तुर्क और शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रोहित कुंदे भी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके विचार। जैसे कि आज हमारी चर्चाएँ की और हमने अभी वर्तमान में तमाम संगठनों द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारे तरीके से बयान की गई, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तरीके से बयान दिया है और ये ज़रूरी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज हम सब मिलकर हमारे यहाँ पर आए हैं और हमारे अभी जो बयान हुए हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद। ST/SC युवा संघ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पवारे हमारे साथ हैं। ऐसा सुनने में आया है कि इनके संगठन के साथ ही साथ जायज़ भीम आर्मी, ये सभी संगठन संयुक्त रूप से मिलकर और अपनी मांगों को लेकर और कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसी संबंध में हम राहुल पवारे से चर्चा करने जाएंगे। जी बताइए, क्या रूपरेखा है? हमारी रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है और आगामी 15 मार्च अभी हमारी तारीख है, और जिसमें संविधान बचाओ आरक्षण के माध्यम से हम हरदा जिले में एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जिसमें 1 लाख के 1 से 1.5 लाख जो पद खाली हैं उसकी मांग करेंगे, पदोन्नति में आरक्षण की मांग करेंगे, और जिसके बाद SC/ST एक्ट को पुनः प्रभावी बनाया जाए और अंतर्जातीय विवाह की राशि और बढ़ाई जाए। इस मांगों को लेकर और भी हमारे इसमें कई सूत्री मांगों हम जल्दी हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसके माध्यम में हरदा में जैस भीम आर्मी गोंडवाना SC/ST समाज के समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक बड़ा एक आंदोलन का रूप हरदा में लेंगे। चर्चा कर रहे हैं एडिशनल SP साहब अमित कुमार मिश्रा साहब से। अभी कुछ देर पहले जैस संगठन के द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या मांगे की गई?
अभी जेएस के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उसमें मांग की गई है कि दिनांक 21 तारीख को जो नेहरू स्टेडियम में करणी सेना का कार्यक्रम हुआ था उसमें जो कुछ वक्ताओं के द्वारा उसमें बयानबाजी की गई है जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसको लेके उनके द्वारा एक कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदन को जांच में लिया गया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप उचित वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी।